मून नाइट का एपिसोड 2 समंदर सूट कंटिन्यूड या बोल सकते हो एक्सप्लेन्ड। तो स्टोरी वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। और इससे याद आया, एपिसोड 1 कंटिन्यूड देखे हो ना? अगर नहीं तो आई बटन पर आ रहा है, उसको देखने के बाद ही ये देखना, ठीक है? बाय द वे, अभी मून नाइट उस वेयरवुल्फ को जो इजिप्शियन जैकल है उसे कुत्तों की तरह पीट रहा है। लेकिन तभी अचानक स्टीवन का नींद खुलता है और वो भागने का कोशिश किया, बट वो अपने आप को बांध कर सोता है। भागने में तो वो मुंह के बगल गिरा। कतई जोर से चोट लगा होगा। और तब उसे पता चला कि वो सब बस एक सपना था और वो तो सो रहा है, जबकि असलियत में तो कुछ और ही है, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा अगर स्किप ना किए तब। तो वो मिरर के सामने जाकर मार्क, जो कि मून नाइट है, उससे बात करने का कोशिश किया, जिससे वो कंफर्म हो गया कि वो सपना ही देख रहा था। उसके बाद वो म्यूजियम गया। वहाँ जाने के बाद पता चला म्यूजियम में तो तोड़फोड़ मचा है और काफी कुछ घोटाला है। तब उसे रात वाला सीन याद आया और एक गार्ड के साथ वो भी सीसीटीवी चेक किया और उसमें स्टीवन उस गार्ड को दिखाना चाहता था कि उसके पीछे एक जैकल लगा था, लेकिन वीडियो में तो सिर्फ वो ही था और उस जैकल का कोई नामो निशान नहीं। उसके बाद वो फास्ट फॉरवर्ड करवा के देखा, जिसमें स्टीवन नहीं बल्कि मार्क टॉयलेट से जैकल को मारकर आ रहा था। बट ये सिर्फ स्टीवन को पता था कि वो नहीं बल्कि कोई और है। वो गार्ड तो सीधे बोल रहा था, टॉयलेट में तूने तोड़फोड़ की, पर कैसे, क्यों यार? उसके बाद सीन कट होता है ऑफिस में, जहां हेड बोल रहा था कि स्टीवन पर म्यूजियम कोई केस नहीं कर रहा है, लेकिन उसे पेनाल्टी देनी होगी। प्लस वो उसे एक डॉक्टर से मिलने को कहा और बोला वो अकेला नहीं है, पागलों का डॉक्टर ना। हाँ। और उसके बाद वो उससे म्यूजियम का सामान मांगते हैं, मतलब नेम टैग। और वहीं पर स्टीवन को पता चला कि उसके जेब में अब भी वो की और सेलफोन है। तो अब वो उस पुतले से अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि उसके फ्लैट में सामान मिला और अब उससे उस की के लॉकर को खोजना चाहिए। और लास्ट में वो उसे गले लगाकर चला गया खोजने। और यहीं पर हमें पता चला कि वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि स्ट्रीट परफॉर्मर है। तो अब वो कई सारे शहर के लॉकर में गया और नाम पूछा स्टीवन या मार्क, बट कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन लास्ट लॉकर में जब वो गया तो वहाँ का गार्ड उसे पहचानता था और बोला, आपको पहचानता हूँ, आपका नंबर 43 है ना? उसके बाद वो उसे मार्क के लॉकर तक ले गया। लेकिन उससे पहले ये QR कोड, एक मिनट। अरे वाह, मार्वल के साइट पर फ्री कॉमिक मून नाइट का। तो लॉकर के अंदर बहुत सारा सामान दिखा और वो एक बैग खोला जिसमें गन, पैसे और मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट था, जो एक्चुअली में एक अमेरिकन था। फिर स्टीवन थोड़ा और देखा तो उसे स्कैरेब मिला और पता चला वो एक कंपास है जो आमिट के मकबरे का लोकेशन बताता था। उसके बाद मार्क फिर से उसका रिफ्लेक्शन बनके उससे बात करने लगा और बोला उसका मिशन है, उसे पूरा करना है। फिर स्टीवन के पूछने पर वो बताया कि वो खोंसू का अवतार है। उसके बाद मार्क बोला उसके मिशन के लिए उसे स्टीवन का बॉडी चाहिए, लेकिन वो मना करके उस बैग को लेकर पुलिस के हवाले देने गया, जिससे वो जेल में एंड मार्क कोई और जुर्म ना करे। हाँ, स्टीवन यही समझता था। यार इस सीरीज में बस स्टीवन ऐसा लल्लू है, नहीं तो कॉमिक में वो एक कूल गाय है। बाय द वे, फिर वो पुलिस के पास जा ही रहा था कि उसे खोंसू दिखने लगा और वो डर के वहाँ से भागा और रोड पर गिरा, जहाँ उसका सामना लायला से हुआ। और वो स्टीवन को मार्क समझ रही थी और उसके मिशन के वजह से समझ रही थी कि मार्क ऐसे लल्लू का एक्टिंग कर रहा है। यू नो लल्लू, भोसड़ी के वो लल्लू नहीं चूतिया होता है, समझे? मैं भोसड़ी के गुटके कितनी बार बोला हूँ कि गाली मत दे, फैमिली फ्रेंडली वीडियो है मेरा। अरे भोसड़ी के फैमिली फ्रेंडली की चोरे, रुक। ए मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और लायला उसका फोन ट्रेस करके आई है और ये चलो ठीक, लेकिन लायला उसकी वाइफ है स्टीवन की, मतलब वो मैरिड है और उसे पता भी नहीं। सर देखना ऐसे ही कुछ हमारा भी होगा, बस हमको दरअसल पता नहीं है बस। अबे तो पहले अपना गुटखा छोड़, उसके बाद पता चलेगा। अरे घंटा कभी नहीं, नेवर। तो फिर अब वो दोनों स्टीवन के फ्लैट गए, लेकिन मार्क स्टीवन से बोल रहा था कि वो लायला को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर लायला को स्कैरेब के बारे में मालूम हुआ तो फिर उसके भी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन स्टीवन के छिपाने के बावजूद भी लायला स्कैरेब को देख लेती है और पता चला कि मार्क और लायला दोनों साथ मिलकर इसे खोज रहे थे। और लायला बोली, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं, हम ये क्यों ढूंढ रहे थे? लेकिन मार्क ये जानता था कि अगर लायला को इसके बारे में पता चला तो वो मारी जाएगी। स्टीवन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि चलो मेरी एक वाइफ तो है, लेकिन फिर पता चला कि मार्क उसे इन सब में ना घसीटने के लिए डिवोर्स दे रहा है। और तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और स्टीवन को अरेस्ट करके एक जगह ले गए। एक्चुअली वो पुलिस ऑफिसर आर्थर के लोग थे और आर्थर अब उसको अपने जैसा बताकर स्कैरेब ले रहा था, मगर वो तो स्टीवन के पास था ही नहीं। जहाँ तक आर्थर बताया कि एक समय पर वो भी खोंसू का अवतार था और स्टीवन को खोंसू की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि खोंसू
खॉन्सू उसे मारने के लिए कह रहा था, लेकिन आर्थर स्टीवन को बहकाकर उससे स्कैरेब लेना चाहता था जिससे वो आमिट को आजाद कर सके, जो लोगों को जुर्म करने से पहले ही सजा देकर मार देती थी। लेकिन खॉन्सू ऐसा नहीं था, वो लोगों की बुराई करने का इंतजार करता था और उसके बाद उन्हें सजा देता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं खॉन्सू को अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आर्थर स्टीवन को खॉन्सू के खिलाफ भड़का रहा था और आमिट की बुराई को अच्छाई बता रहा था, लेकिन स्टीवन इतना तो समझता था कि अगर आमिट जुर्म के पहले ही लोगों को भांप लेती है और उसे जुर्म करने के पहले ही मार देती है तो वो अच्छी नहीं है। जहाँ तक ऐसे पर वो एक बच्चे को भी मार सकती है जो बड़ा होने के बाद बुराई करेगा। बट आर्थर उस स्कैरेब से आमिट के मकबरे तक जाके उसे आजाद करेगा जो दुनिया को बदल देगी। लेकिन वो स्कैरेब लायला के पास था और मार्क उसे बताने से मना करके उससे बॉडी मांग रहा था। और तब से आर्थर मार्क से बात करने लगा और उसे बताने लगा कि खॉन्सू हर मिशन को आखिरी बोलता है, लेकिन वो होता नहीं है, जो मार्क अंदर ही अंदर जानता था। वैसे आर्थर के बहुत कहने पर भी स्टीवन नहीं माना और आर्थर का पता नहीं बता रहा था, तो वो अपने छड़ी का यूज किया जो उसे आमिट का पहला अवतार होने पर मिला है। वो उसे यूज करने जा ही रहा था कि तब से वहाँ लायला आ गई और स्कैरेब को स्टीवन को देकर बोल रही थी समन द सूट, मतलब सूट को पहनो। लेकिन अभी वो मार्क नहीं बल्कि स्टीवन है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो भागने लगे और आर्थर के लोग उनको पकड़ने लगे और आर्थर उस छड़ी का यूज करके वैसा ही जैकल लाया जो पहले एपिसोड में था और स्टीवन पर छोड़ दिया। इधर लायला को फाइट करते देख स्टीवन तो फिर वो दोनों एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। ओहो, इस सिचुएशन में भी बंदे को रोमांस सूझ रहा है। वाह। अबे सच में तू बस गुटका ही चबा। साले यहाँ तक देख लिया और कुछ पता चला? ये कॉमिक वाला कूल और फाड़ू स्टीवन नहीं बल्कि फुद्दू स्टीवन है। इधर स्टीवन हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जबकि लायला उसे याद दिला रही थी कि वो मार्क है और उसके पास एक सूट है जो वो अभी पहन ले। और सामने ही मिरर में मार्क स्टीवन को बॉडी के लिए बोल रहा था। इन सब से वो बिल्कुल क्रेजी हो चुका था और अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और लायला ये देखकर कोई बात नहीं। ओके, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है। लेकिन तभी वो जैकल दरवाजा तोड़ के स्टीवन पर हमला किया। मगर ये क्या, लायला तो उस जैकल को देख ही नहीं पा रही है। आइला इनविजिबल, बोले तो पारदर्शी। वैसे वो स्टीवन पर हमला कर दिया जिससे वो छत से डायरेक्ट नीचे गिर रहा था। बीच में खॉन्सू उसे सूट पहनने के लिए बोले और वो एक गुलाटी खाने के बाद सूट पहन भी लिया। लेकिन ये तो सचमुच का सूट पहन लिया, जबकि सूट से मतलब था मून नाइट वाला सूट। लेकिन सुनो, ये मून नाइट नहीं बल्कि मिस्टर नाइट है, जो कि स्टीवन का हीरो फॉर्म है और मार्क का हीरो फॉर्म मून नाइट है। आई नो यहाँ पर तुम सबका सर घूम गया होगा, लेकिन थैंक्स टू Hey Freaks YouTube channel। देखो, कॉमिक में तो मार्क, स्टीवन, मून नाइट, मिस्टर नाइट चारों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन इस सीरीज में मार्क और मून नाइट एक हैं एंड स्टीवन और मिस्टर नाइट एक पर्सनैलिटीज हैं। वैसे ये सूट देखकर स्टीवन लायला के साथ मार्क भी सोचने लगा, साला ये कौन सा सूट है भाई। तब से वो जैकल फिर से आ गया जो सिर्फ मार्क और स्टीवन को ही दिख रहा था एंड स्टीवन को वो मारे ही जा रहा था और मार्क उससे बॉडी मांगे ही जा रहा था। लेकिन मैं बता दूं कि स्टीवन यानी मिस्टर नाइट के भी पास पावर्स हैं। तो कुछ फनी लाइंस के बाद वो क्या यार, फनी लाइन सुनकर क्या होगा? लो अच्छा सुनो। आजा आजा, अब तुझे मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। उसके बाद मिस्टर नाइट ने उसे एक जबरा मुक्का मारा और लायला को दिखाने लगा कि तब से जैकल उसको मारा। और जैसे धोबी अपने कपड़ों को पटक पटक के धोता है, भाई साहब वैसे ही धो रहा था। लेकिन तब एट द एंड स्टीवन हार मानकर मार्क को बॉडी दे ही देता है। हियर द सेकंड अपीयरेंस ऑफ मून नाइट एंड द बॉडी। ये हो चुका है ना? चले एक्टिंग तो उससे होता नहीं। तो अब मून नाइट जैकल को मारने के बजाय उससे भाग रहा था क्योंकि वहाँ पर मासूम लोग थे एंड मून नाइट ऐसा नहीं है। तो वो उसे भगाता ही गया घरों के ऊपर से, गलियों के नीचे से। अरे यार, क्या भूसड़ी का राइम बनाने के लिए देखो क्या कर रहा है चूतिया। मेरी बात सुनो, उस पर ध्यान मत दो यार, छोड़ो। सुनो, मतलब डाकते कूदते उसे बहुत दौड़ाया और लास्ट में उसे फंसाकर उसके बाद वो अपना सूट ऑफ करके स्कैरेब देखता है जो उसके पास नहीं था। एक्चुअली मिस्टर नाइट के फाइट में वो एक जगह गिर गया और अभी एक होमलेस को मिला, लेकिन तब आर्थर उसको उससे लेकर उससे खत्म कर दिया। ये सब लायला देख रही थी। उसके बाद सीन कट हुआ मार्क पर जो स्कैरेब के अफसोस में था और स्टीवन जो अभी मार्क की जगह था यानी मिरर में। स्टीवन अब अपने बॉडी में नहीं आ सकता था, बिल्कुल मार्क जैसा। मार्क जब चाहेगा तभी स्टीवन वापस आ सकता है अब। और ऐसे ही स्टीवन से बात में मार्क बताया कि खॉन्सू उससे खून का खेल खिलवाता है और वो लायला को बचा रहा है। खॉन्सू का उस पर नजर है, वो चाहता है कि अब लायला उसका अगला अवतार बने। ये मार्क नहीं चाहता है क्योंकि वो जानता है कि खॉन्सू उससे क्या क्या करवाएगा। फिर वहाँ खॉन्सू आ गया और मार्क को फेल देख धमकी दिया कि आर्थर से पहले वो आमिट तक पहुँचे और आगे भी उसका काम करे, नहीं तो वो उसे छोड़कर लायला को अपना अवतार बना लेगा। लेकिन उससे पहले बोला, तुम जानते हो मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ भी करूंगा,
और तुम इसके हकदार भी हो। और मार्क खॉन्सू से सौदा किया था कि उसके काम में स्टीवन अड़चन नहीं बनेगा, लेकिन अब बन रहा है। और ये जो स्टीवन या मार्क जिसका भी बॉडी है उसे खॉन्सू ने दिया है, उसके बिना मार्क कुछ नहीं था। इन सब बातों के बाद सीन कट हुआ इजिप्ट में, जहाँ मार्क भैया फुल सैड मूड में होके पी रहे थे। और ये क्या वस्त्रहीन, लगता है बंदा कोई कांड किया है। एक मिनट, नहीं लायला तो साथ नहीं आई है। वैसे फिर स्टीवन मिरर में दिखा और उसके बाद मार्क बाहर देखा तो सामने पिरामिड दिख रहा था। आई थिंक दे आर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ। देखो ये वॉइस ओवर में बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जहाँ तक है कि क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, क्योंकि बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ एक टेक में ले रहा हूँ मैं। और यार सच बताऊँ तो इस सीरीज में मून नाइट की असली स्टोरी को नहीं बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों ये मार्वल वाले ही जाने, लेकिन ऐसा है यार। लिटरली इसमें दिखाया जा रहा है कि मार्क या स्टीवन को मैनी पर्सनैलिटीज डिसऑर्डर नहीं है, जबकि इसके ओरिजिन में है। वैसे छोड़ो, मार्वल वालों ने कुछ सोच कर ही ऐसा किया होगा, ये तो कंफर्म है। बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया या अच्छा लगा, स्टोरी समझ आया या कुछ नया जाने, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अभी मैं सारे एपिसोड्स को कंटिन्यू करूंगा, तो अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ लाल कलर का है ना, हाँ यही, इसको ग्रे कर दो। बाकी अब अगला एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा, जिसका कंटिन्यूड में इससे तो जल्दी लाने का कोशिश करूंगा। बस लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर। ओके, तो बहुत बकवास हो चुका, चलो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।